दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सौर मंडल के ग्रहों की आखिर रियल आवाज कैसी है? आज के इस वीडियो में हम आपको सौर मंडल के ग्रहों की रियल आवाज सुनाएंगे, जो हमारे अंतरिक्ष यान द्वारा रिकॉर्ड करके भेजी थी। दोस्तों, अंतरिक्ष के कई रहस्य को जानने के लिए वैज्ञानिक कई वर्षों से परिश्रम करते चले आ रहे हैं। किसी दूसरे ग्रह पर जीवन को होने की जिज्ञासा में इंसान ने कई प्रकार के मिशनों को अंजाम दिया है, लेकिन इन मिशनों के जरिए हमको उन ग्रहों के बारे में काफी कुछ जानकारी जानने को मिली है। जैसा कि हमने आपको अपने पिछले वीडियो में सूरज की रियल आवाज के बारे में बताया था। इस वीडियो को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे सौर मंडल में अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट मौजूद है तो वो है सूरज, और उसी की वजह से ही सौर मंडल का वजूद है। हमारे सौर मंडल में कई ग्रह आज भी मौजूद हैं और वैज्ञानिक अपने अंतरिक्ष यानों को सौर मंडल के ग्रह पर भेज चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सौर मंडल के ग्रहों की रियल में आवाज कैसी होगी? ब्रह्मांड से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ यूनिवर्स टीवी पर, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, अब हम सूरज के सबसे नजदीकी ग्रह बुध यानी मरकरी से शुरुआत करते हैं। मरक्यूरी प्लेनेट हमारे सौर मंडल का छोटा और सूरज के सबसे पास का ग्रह है। मरक्यूरी बेहद ही गर्म है। इस ग्रह पर अंतरिक्ष की तरह वातावरण ना होने की वजह से यहाँ पर आवाज का ट्रेवल करना नामुमकिन है। लेकिन अगर कोई इंसान अपने कान को बुध ग्रह की सतह पर लगाकर बुध के वाइब्रेशन को सुनने की कोशिश करे तो जरूर ही बुध की वाइब्रेशन सुनी जा सकती है, कुछ इस तरह। चलिए चलते हैं वीनस साउंड की तरफ। वीनस सौर मंडल का दूसरा ग्रह होने के साथ एक ऐसा ग्रह है जहाँ के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की परत काफी मोटी है, जिसके चलते वीनस पर आवाज की पिच काफी गहरी हो जाती है और वोकल कॉर्ड्स काफी धीरे वाइब्रेट होती है। हालांकि इस ग्रह पर साउंड की स्पीड पृथ्वी की तुलना में बहुत तेज होती है। ऐसे में जब हम वीनस से आने वाली साउंड वेव की बात करते हैं तो हमें एक ऐसी आवाज सुनने को मिलती है जैसा कि पानी के अंदर बोलने पर निकलती है। क्योंकि वीनस पर लाइटनिंग यानी बिजली कड़कती है, इसीलिए हमें वीनस की आवाज में लाइटनिंग की आवाज भी सुनने को मिलती है, जो कि आप यहाँ पर सुन सकते हैं। बात करते हैं हम अपने प्यारे ग्रह पृथ्वी के बारे में। कई अरबों सालों से पृथ्वी ने चुपचाप ही स्पेस में यात्रा की है। बिना किसी आवाज के हमारी पृथ्वी सूरज की चारों ओर घूमती रहती है। हमें धरती पर भी इसके घूमने की कोई आवाज नहीं सुनने को मिलती है। लेकिन विज्ञान की नजर से देखा जाए तो बाकी ग्रहों की तरह सूरज की चारों ओर घूमने वाली पृथ्वी भी आवाज करती है। हम पृथ्वी की आवाज पर अगर ध्यान दें तो ये सुनने में एक हम की तरह लगती है, जिसमें कई तरह के नोट्स सुनने को मिलते हैं। वैज्ञानिक पृथ्वी की आवाज को हम कहकर बुलाते हैं, जो कि आप यहाँ पर सुन सकते हैं। अब आते हैं मंगल ग्रह की आवाज पर। मार्जिस फिल्म में भले ही मंगल ग्रह के वातावरण और उस पर चलने वाले तूफान के बारे में बहुत कुछ दिखाया गया हो, लेकिन सौर मंडल का ये ग्रह हमारी कल्पना से थोड़ा सा शांत है। असल में मंगल ग्रह का वातावरण बहुत पतला है, जिसकी वजह से वहाँ शक्तिशाली तूफानों को आना थोड़ा मुश्किल है, और इस पतले वातावरण के चलते साउंड वेव भी एक सीमित सीमा तक ही यात्रा कर सकती है। नासा के इनसाइड लैंडर द्वारा रिकॉर्ड की गई मार्स की साउंड वेव हमें इसकी आवाज से रूबरू करवाती है। सिस्मोमीटर से रिकॉर्ड की गई इस आवाज को मार्स की हवा और वहाँ की सेस्मिक वाइब्रेशन की मदद से रिकॉर्ड किया गया है। सुनने में मार्स की आवाज काफी डोनेट और मैग्नीट्यूड वाली लगती है, जिसमें गड़गड़ाहट साफ तौर पर सुनने को मिलती है। अपनी ग्रेटेड सतह के साथ ये काफी कुछ चांद से मेल खाता है, जिसमें भूकंपीय तरंगे 1 या 2 मिनट के लिए बनती है, जबकि पृथ्वी पर भूकंप सेकंड में आ और जा सकते हैं। सिस्मोमीटर से रिकॉर्ड की गई वेव्स मार्स के वातावरण से जुड़े कई खुलासे करती है, जो कि आप सुन सकते हैं। चलिए चलते हैं जुपिटर ग्रह पर। ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर सबसे बड़ा गैस जॉइंट भी है। जुपिटर पर भेजा गया नासा का जूनो मिशन जब शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड को पार कर ग्रह पर पहुंचा, तो वहां रिकॉर्ड किए गए रेडियो सिग्नल्स को साउंड वेव में कन्वर्ट करने पर हमें लाइटनिंग और गड़गड़ाहट की आवाज सुनने मिली। जुपिटर के मैग्नेटो सोर्स में घुसने पर सबसे पहले जूनो ने झटके को महसूस किया, जिसके बाद उसे भारी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा। जुपिटर पर जूनो ने सूरज से आने वाले उन 4 पार्टिकल के प्लाज्मा वेव के सिग्नल्स को पकड़ा। जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड में बाउंस ऑफ होती रहती है। इन सभी सिग्नल्स को जब हम साउंड में बदलते हैं तो शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड के चलते अजीब, डरावनी और गरजने वाली आवाजें सुनने को मिलती है। जुपिटर का साउंड आप सुन सकते हैं।
आकार में बड़ा होने की वजह से जुपिटर से मिलने वाले साउंड में काफी नॉइज पाया जाता है। साथ ही जुपिटर इंटेंस रेडियो स्टॉर्म को बनाता है जो प्लेनेट और उसके नेचुरल सैटेलाइट के बीच बनता है। अब बात करते हैं सैटर्न ग्रह की आवाज की। सैटर्न सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा गैस जॉइंट सेंट्रल इंडियन रेडियो मिशंस का बहुत बड़ा सोर्स है। कासिनी स्पेसक्राफ्ट द्वारा इस ग्रह पर भारी मात्रा में रेडियो सिग्नल्स को रिकॉर्ड किया गया है। ये रेडियो वेव ग्रह के पास मौजूद अरोरा से बनती है। सैटर्न पर बनने वाला अरोरा आज पृथ्वी पर बनने वाले अरोरा से मेल खाती है। इन रेडियो वेव को साउंड में बदलने पर हमें सैटर्न की तो आवाज सुनने को मिली, वो काफी चौंकाने वाली है, जो आप भी सुन सकते हैं। सैटर्न की आवाज शुरुआत में बांसुरी की कोमल गुनगुन आहट सी लगती है, लेकिन धीरे धीरे आवाज में बदलाव आता है और फिर हमें साउंड के फटने और रूखी हवाओं के तेज होने की आवाज सुनाई देती है। आवाज में ये लाउडनेस कुछ समय के लिए रहती है, फिर ये धुनें कोमल गुनगुन आहट में बदल जाती है। कैसिनी द्वारा रिकॉर्ड किए गए ये साउंड दरअसल हमें सैटर्न और इसके आइस मून इंसुलेट डिस्क के बीच होने वाले प्लाज्मा मूवमेंट की वजह से सुनने को मिलती है। यूरेनस ग्रह पर आते हैं। बाकी ग्रह की तरह यूरेनस से भी हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल सुनने को मिलते हैं। इन सिग्नल को सबसे पहले वाइजर ने कैप्चर किया था। जब इंटरस्टेलर स्पेस इसके बाहरी हिस्से से गुजरा तो उसने यूरेनस से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस को कैप्चर किया। नासा के वॉयेजर से मिले डाटा को जब साउंड वेव बदला तो हमें यूरेनस से आने वाली आवाज का पता चला। तटीय रिंग और बहुत सारे स्पेस क्राफ्ट से घिरे होने के कारण यूरेनस की आवाज सुनने में गूंजती हुई लगती है। एक गैस जॉइंट होने की वजह से ग्रह से आने वाली आवाज खाली वैक्यूम की है। अब बारी है अंतिम हमारे ग्रह नेपच्यून के बारे में। आवाज के मामले में नेपच्यून भी काफी कुछ यूरेनस की तरह ही है। वाइजर द्वारा कैप्चर किए गए इस ग्रह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन से हमें समंदर पर आने वाली लहरों की आवाज सुनाई पड़ती है। ये जो भी आप सुन पा रहे हैं ये नेपच्यून की आवाज है। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में ब्रह्मांड की नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद।